ओके सो वेलकम ऑल एंड मार्केट जो है अभी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो गए है ना। सबको पता ही है वहाँ पे कि वोलेटिलिटी मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई बिकॉज ऑफ ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट। एंड ये जो था सबसे मेन कल्प्रिट आपका जो रहता है मार्केट में जो वोलेटिलिटी बढ़ती है वो है आपका इंडिया विक्स। तो बाकी इशू आपको इतना नहीं वहाँ पे इतना इम्पैक्ट दिखेगा गैप अप गैप डाउन का। बट जो प्रॉब्लम वहाँ पे होती है आपकी इंडिया विक्स की, अगर आपका इंडिया विक्स बहुत ही ज़्यादा शूट अप कर चुका रहता है, राइट। आपका इंडिया विक्स अगर यहाँ पे जैसे देखा ये 2 हफ्ते पहले कुछ तो भी 12 पे था, 12 से सीधा 20 पे चले गए, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे होती है, राइट। मेन इशू आपको वहीं पे सबसे ज़्यादा फेस होता है। तो ये सारा का सारा जो रहता है वो पूरा रहता है इंडिया विक्स का, है ना। जब इंडिया विक्स आपका कंट्रोल में वहाँ पे मार्केट में रहेगा तो इतना गैप अप गैप डाउन भी इतने बड़े नहीं होते, और हो भी गया तो मार्केट में सेटलमेंट वहाँ पे मतलब जो प्रीमियम्स रहते हैं वो थोड़े कंट्रोल में रहते हैं, एकदम पागल नहीं होते। अभी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स पागलों की तरह कुछ भी वहाँ पे बढ़, तो रीज़न यहाँ पे रहेगा। और जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन वही है कि यहाँ पे ये जो थोड़ा सा तमाशा रहेगा वो पॉसिबल है कुछ टाइम यहाँ सस्टेन करे, राइट। क्योंकि अब जिस तरीके से ट्रम्प चाचा है ना, तो ये सारी की सारी ट्रम्प चाचा हो गए, और ये सारी जो एक आपने देखा है कि ही इज काइंड ऑफ कि नहीं करना है तो करना है, डजेंट केयर, है ना। तो बीटीसी देख लो, बाकी भी चीज देख लो। तो बीटीसी भी उसने बोला होल्ड करो, जैसे उसने बोला उसने होल्ड करो, बीटीसी 50% क्रैश हो गया, है ना। यूएस फ्रेंडली गवर्नमेंट है, अपना क्रिप्टो फ्रेंडली गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे अपना तो अपना जो है वहाँ पे आपको उतना इम्पैक्ट मिला है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या फोकस किस पे करना है, हमारे सेटअप पे। आज आपको पता है बहुत बड़ा गैप डाउन है, तो आपको ट्रेडिंग बहुत कम रिस्क में नहीं मिलने वाला है। देखो जो फैक्ट है वो फैक्ट है, जबरदस्ती ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि अपना है। बट लॉजिक के हिसाब से देखिए, अगर 1% से ज्यादा गैप अप गैप डाउन है, 1% निफ्टी में अगर हो रहा है तो डेफिनेटली कोई इवेंट, 1% से ज्यादा गैप अप गैप डाउन हो रहा है तो फिर मार्केट में कैसा है, आपके लिए डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट हो जाती है। ये फैक्ट है, डिफिकल्ट हो जाएगी आपके लिए, आप कुछ नहीं कर सकते वहां पे। आपके लिए डिसीजन मेकिंग वहां पे डिफिकल्ट होने वाली है, राइट। अब मार्केट यहाँ पे क्या है, अब देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट उसका सपोर्ट एरिया है मार्केट का, राइट। अगर हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है उसका मार्केट का। मैं पहले ये सब हटा देता हूँ, पीडीएच पीडीएल रहने देता है, प्रीवियस मंथ आए लो भी हटा देते हैं, ठीक है। तो ये फेब्रवरी सॉरी अगस्त 2025 और सितंबर के आसपास, अगस्त सितंबर 2025 अगस्त 2025 में मार्केट ने यही लो मारा था 24,300 के आसपास। इसके नीचे फिर डायरेक्ट मार्केट के पास 24,000 है। और ये अगर फिर मार्केट का चला गया तो इसके पहले ट्रम्प चाचा ने जो वहाँ पे एक टैरिफ का अनाउंसमेंट किया था, तो वो आपको, एक मिनट, वो आपको दिखा था अराउंड अप्रैल में, अप्रैल 2025 में, जहां मार्केट वापस ट्रम्प चाचा ने अनाउंसमेंट की थी। तो गैप डाउन ओपन हुआ था अराउंड 22,800 से 21,700 तक, 1,000 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था। बट वो इवेंट एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ट्रम्प ने बोला था कि मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। उसने बोला था अनाउंसमेंट एक हफ्ता पहले, जिसको पता है न्यूज़ ट्रैक कर रहे थे, वो बोलने वाला है कि आई विल बी अनाउंसिंग टैरिफ्स वगैरह जो भी है वो उसने बोले थे, ठीक है। अभी मार्केट में जो ट्रम्प चाचा ने अर्ली फेब में किया है, देखो प्रॉब्लम क्या है, हमारा मार्केट इतना गिरा वो प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझो उसके पीछे की कहानी। मार्केट इतना गिरा उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मार्केट वॉर है तो गिरना ही गिरना है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ पे लोगों को मैक्सिमम हो रही है कि यहाँ पे जो ट्रम्प चाचा ने टैरिफ का अनाउंसमेंट किया, है ना, ये मैं यहाँ पे आपको निकाल देता इसको। जो ट्रम्प चाचा ने टैरिफ का अनाउंसमेंट किया, तो टैरिफ के अनाउंसमेंट से मार्केट यहाँ पे 1,000 पॉइंट गैप अप खुल गया, राइट। जो कि कोई मतलब ही नहीं था सेंस का, जब उसको वॉर ही करना था तो ये टैरिफ वैरिफ का अनाउंसमेंट करके ये करके कोई सेंस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। 1 महीने बाद उसने वॉर करना है, राइट। वो तो क्लियर ही है, कोई भी कंट्री ऐसे एक दिन में तो डिसीजन नहीं लेती कि आज वॉर में जाना है। महीनों से प्रिपरेशन चल रही है, और महीनों से उनको पता है कि ईरान पे वॉर करना है, राइट। प्रिपरेशन, और ईरान को भी पता है कि ये लोग अटैक करने वाले, सबके इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है, राइट। प्रॉब्लम यहाँ पे जो ये जो गेम होता है, राइट, ये सब जो है मार्केट अच्छा खासा अपना यहीं पे लेवल। आप देखो अगर मार्केट बजट के बाद भी यही था, हमारा मार्केट ने कोई ज्यादा
टेंशन नहीं है, 25,000 के आसपास ही रेंज बाउंड था। अब 25,000 से गिर के अगर वो 24,400 पे भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्रम्प चाचा ने यहाँ पे क्या कर दिया कि उसको गैप अप कर दिया। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट भी समझ में आते हैं कि यहाँ पे ये एआई टूल किट का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आता है। गैप अप भी मार्केट हो गया तो भी हम लॉन्गर टर्म के लिए हम लोग यूज करते 4 आवर का चार्ट। लॉन्गर टर्म के लिए आपको एटलीस्ट 4 आवर या वीकली चार्ट आप यूज कर सकते हो। 4 आवर का चार्ट या डेली चार्ट सेम है, जो भी यूज करना है आप दोनों में से यूज कर सकते हो। 4 आवर इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा वहां पे पहले से मैं यूज करता हूँ, तो इसलिए 4 आवर मैं जनरली यूज करता हूँ। डेली भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और वीकली मतलब आपको ईयरली व्यू चाहिए, है ना, एनुअली मार्केट क्या कर रहा है, बट वो बहुत लॉन्ग टर्म हो गया। बट 4 आवर का चार्ट कैसा है कि जब भी ट्रम्प चाचा ने भी अनाउंस कर दिया तो ये जो ब्लू लाइन है इसको मार्केट ब्रेक नहीं करता है। भले ही चलो गैप अप ज्यादा हुआ, कंसोलिडेशन किया, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। पहले भी मार्केट क्या है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था, राइट। बट ऑरेंज लाइन उसने ब्रेक कर दी यहाँ पे, वापस ऊपर गया, ब्लू लाइन ब्रेक नहीं कर पाया, और यहाँ पे फिर वॉर का अनाउंसमेंट हुआ और मार्केट फिर नीचे वहां पे आना चालू हो गया, राइट। तो मेन चीज मार्केट का बुलिशनेस बियरिशनेस, ये जो 4 आवर चार्ट है, ये मार्केट के रेंजेस एक्ट करता है। मतलब लॉन्गर टर्म तक मार्केट जो है इसके अंदर ही ज्यादातर ट्रेड करेगा, अनलेस एंड अनटिल देर इज इवेंट। अब अक्टूबर में देखिए बहुत स्ट्रांग रैली आई थी, तब मार्केट ब्रेक करेगा। अब ये बजट आया था तब ब्रेक किया था, वॉर आया तब ब्रेक करेगा। कोई इवेंट रहेगा या बहुत ज्यादा स्ट्रांग रैली रहेगी तभी मार्केट आपका ब्रेक करेगा। अब देखिए अप्रैल 2025 में ट्रम्प चाचा ने दिया था, तब ये नीचे चला गया। नहीं तो मार्केट जनरली इसके बीच में ही रहता है ना। और धीरे 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 अपना स्ट्रक्चर या अपना मूवमेंट करते रहता है, राइट। तो अब ये जो ही इज मोर ऑफ अ बिजनेसमैन, जो बोलते हैं ना पॉलिटिशियन ज्यादा बिजनेसमैन है, क्योंकि वो जो है वो जबरदस्ती के न्यूज क्रिएट कर रहा है ना, जबरदस्ती के इवेंट्स क्रिएट कर रहा है जिसका कोई भी मतलब नहीं है। और हमारा मार्केट क्या है, अभी कोई इवेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं। कंपैरेटिवली आप देखोगे तो उसने अपने मार्केट्स को बचाया है ना, उसके मार्केट्स में ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है। देखिए उसके मार्केट्स पूरे साइडवेज है, S&P। डेफिनेटली बीइंग अ बिजनेसमैन, वहां पे जो बड़े इन्वेस्टर्स है क्या है, भैया उधर तो मार्केट को गिरने नहीं देना है, पकड़ के रखना है, राइट। तो उनके मार्केट्स में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, और उनके मार्केट्स में ऑलरेडी लास्ट अप्रैल में जब आया था तब करेक्शन आ चुका था। हमारे मार्केट्स में उतना करेक्शन नहीं, उनके 20% करेक्शन आ गया था, हमारे मार्केट्स में 12 से 15 मैक्सिमम करेक्शन आया था, राइट। तो इसीलिए जो ये सडन आपको दिख रहा है कि मार्केट इतना गिर रहा है, और ये जो इतना वोलेटिलिटी आ रही है, राइट। तो वॉर जब भी होता है, बड़ा वॉर, वोलेटिलिटी आती है। इंडिया पाकिस्तान का भी लास्ट ईयर जब हुआ था तो इंडिया विक्स भी 25-23 तक चला गया था। ट्रम्प ने भी जब टैरिफ दिया तब 23 में चला गया था, राइट। तो इंडिया विक्स इसके आसपास ही जाएगा, अभी 20 पे आ गया, हो सकता है और 23 से 25 के रेंज में चले जाए और फिर स्टेबल हो जाए। अब उससे ज्यादा अगर गिरना है या उससे ज्यादा विक्स को बढ़ना है या मार्केट को उससे ज्यादा नीचे गिरना है, तो फिर एक ही चीज रहेगी, वो रहेगा न्यूक्लियर। न्यूक्लियर अगर वहां पे कुछ ईरान ने कहीं कुछ बम फेंक दिया, अटैक कर गया, डजेंट मैटर। अब उनका वैसे ही है ना कि भैया डूबना है तो सबको ही लेके डूबेंगे, है ना। इसीलिए वो यूएई पे भी अटैक कर रहे हैं, सऊदी पे भी अटैक कर रहे हैं। उनको बोले हमारा हम पे अटैक करेंगे तो हम पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो मेन चीज इज बिकॉज ऑफ अनसर्टिनिटी, राइट। अनसर्टिनिटी मतलब कि लास्ट टाइम लास्ट ईयर 12 दिन का वॉर हुआ था, इसराइल ने मिसाइल फेंके, मिसाइल मिसाइल फेंके, चले गए। अब वॉर कब बड़ा होगा, जब यूएस के ट्रुप्स ईरान अगर लैंड होगी। जब तक ये मिसाइल मिसाइल चलेगा ठीक है, मिसाइल से आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर सकते हो, उससे ज्यादा आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। अगर यूएस के ट्रुप्स ईरान लैंड हो गए तो फिर ये वॉर लंबा चलेगा, क्योंकि अब ट्रुप्स आ गए तो मतलब वो कमिटमेंट हो रही है कि भैया अब ये ग्राउंड वॉर होगा। और अफगानिस्तान में देखा है, इराक में देखा है, जब भी ग्राउंड वॉर चलता है मिडल ईस्ट में तो वो काफी लंबा चलता है। इतना इजी नहीं है कि आप 5 महीने 6 महीने में, सालों साल चलेगा, राइट। तो एज अ ट्रेडर ऐसे टाइम्स आपको बताते हैं कि मार्केट्स में हमेशा हेज आपको लेके चलना है। हेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप हेज नहीं लेके चलोगे तो आपका लॉस बड़ा हो सकता है। इट इज कंप्लीटली फाइन, लॉस आपका बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे कि मैं आपको ये बताता हूँ, हाँ। अभी यहाँ पे आज ये अकाउंट में दिखा देता हूँ, तो अपना यहाँ पे जैसे नेगेटिव आया, राइट। अभी नेगेटिव चल रहा है, बट नेगेटिव कितना है, राइट। नेगेटिव, अरे सॉरी, नेगेटिव कितना है अपना, -6-7 थाउजेंड, तो मैनेजेबल है। क्योंकि जब हम प्रॉफिट करेंगे ठीक है, क्यों, बट मैंने वहां पे देखो क्या करा था। अगर मैंने यहाँ पे देखो तो
मैंने यहाँ पे आपका पुट भी बाई किया था। सॉरी, यहाँ पे देखिए ऑर्डर्स में दिखेगा। तो पुट अगर मैंने सेल किया है, जैसे ये पुट सेल है तो ये बाय था, राइट। तो जो है वो ऑनेस्टली हमको दिखाना पड़ता है, सेल किया था, फिर ये जो दो सेल थे उसके साथ मैंने बाय किया था। बाय बड़ा वाला पुट किया था, सेल छोटे वाले पुट किए थे। तो मार्केट 2% गैप डाउन भी हुआ, तो भी नेट ऑन नेट मेरे को सिर्फ ज्यादा लॉस नहीं हुआ, राइट। तो वो चलता है, मैनेजेबल है। बट अगर यही -7 की जगह यही अगर -80 के चला जाता, या -90 के चला जाता, या -1 लाख चला जाता, तो आपको उतना उसको रिकवर करने में टाइम लगता है। अब अगर मार्केट आएगा भी तो मेरे को रिकवर करने में टाइम नहीं लगेगा, एक मूव लगेगा वो रिकवर करने में। तो इसीलिए जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, देखो अब इतना बड़ा मूव आएगा, एकदम सडन मूव आएगा, तो आपको थोड़े बहुत नेगेटिव लॉसेस होंगे, है ना। बहुत कोई लकी इंसान रहेगा जिसने भाई पुट बाय लेके चला गया है ना। तो वैसे तो हम करते नहीं, नेकेड कॉल बाइंग आप कैरी नहीं करोगे। तो उसमें फिर आपको जो है मिनी माइनर लॉस चलेगा, बट प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी फिर आपको बढ़िया, आपको वो रिकवरी एक ट्रेड में हो जाएगी, है ना। तो मार्केट में हमेशा जो भी सीपीए स्टूडेंट्स हैं उनको बोलते हैं कि ओवरनाइट जब भी आप ट्रेड लेते हो, ओवरनाइट भले ही मार्केट कितना स्टेबल है क्या है, स्पेशली जब इस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जैसे अब ट्रम्प का जिसको फर्स्ट टर्म पता रहेगा, तो फर्स्ट टर्म में भी वो ऐसे ही करता था बहुत बार, है ना। इस टर्म में थोड़ा ज्यादा कर रहा है ना। तो वो होते रहेगा। और हमारे मार्केट्स में कैसा है कि जब आप रूल के हिसाब से ट्रेड करोगे, तो अगर कुछ अनफोर्सिन सरकमस्टांस भी आता है, क्योंकि हम मार्केट में कैसे 2 से 3% गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो हमेशा कंसीडर करते हैं, 2 to 3%, 2 से 3% अगर मार्केट गैप अप है या गैप डाउन हो रहा है तो मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए, तो उसी के हिसाब से वो पोजीशन बनाते हैं, राइट। कोई भी पोजीशन उसी के हिसाब से बनती है। अब नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे सिंपल देखेंगे कि आज कोई रूल अपन देखेंगे, वो रूल आपका अप्लाई नहीं होगा। कौन सा रूल रहता है हमारा, है ना, फर्स्ट कैंडल रेड, और फिर उसके बाद हम मार्केट देखेंगे मोमेंटम लाइन के पास आके रेट, बट ये अप्लाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा दूर है, जैसे मैंने बोला ना, देखिए ऑरेंज लाइन से बहुत दूर हो गया, मोमेंटम लाइन से बहुत दूर हो गया, और मोमेंटम लाइन के आसपास आते ही उसको बहुत टाइम हो गया, मतलब पीडीएल से भी बहुत दूर हो गया। तो ऐसे डेज इट्स बेटर कि आप ट्रेड ना करो। अगर आपको ट्रेड करना है तो फिर आप ट्रैप सेटअप का वेट करो। बट इतना मार्केट गिर चुका है, तो मार्केट लॉजिक पे नहीं, इमोशन पे चलेगा आज, राइट। अब समझ लो आप ट्रेड कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, एकदम से वहां पे न्यूज आ गई, है ना, कुछ भी न्यूज आ सकती है कि भाई सीज फायर का हम लोग देख रहे हैं या वी आर इन टॉक्स, तो मार्केट क्या होगा, सडन भागना चालू कर देगा ऊपर, क्योंकि अब वो इवेंट का इफेक्ट है मार्केट पे। इट इज नॉट अभी कोई लेवल्स, या ये इतना ज्यादा रिस्पेक्ट मार्केट नहीं करेगा, स्पेशली क्यों? क्योंकि विक्स, इंडिया विक्स, जब ये तक ये स्टेबल नहीं हो जाएगा, अब ये 20% अप है, फ्राइडे का मंडे को ये था 16%, 17%, अब 20%। तो जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाएगा, तब तक यहाँ पे आपको कुछ भी मार्केट जो है मूवमेंट, आप उसको लॉजिकली ज्यादा डिकोड नहीं कर पाओगे। ये चीज ध्यान में रखो, क्योंकि इंडिया विक्स वही बताता, अगर इंडिया विक्स 10% से ज्यादा हो रहा है किसी दिन, 10% उसकी मैक्सिमम लिमिट है, 10% से ज्यादा अगर किसी दिन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उस दिन मतलब कोई ना कोई मार्केट में इवेंट हुआ है, या फिर बड़ा इवेंट जिसने मार्केट को इम्पैक्ट किया। तो ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर मार्केट का डिस्टर्ब करेगा, और ये अभी तो 20% है, उस दिन 16% था। तो फंडामेंटल मार्केट का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसमें आप बहुत बार देखोगे कि मार्केट नीचे गिर रहा है बट आपके कॉल ऑप्शन ऊपर जा रहे हैं। आज मार्केट मॉर्निंग में ऐसा हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, आपके कॉल ऑप्शन ओपन होने के बाद ऊपर गया। किसने ऑब्जर्व किया? नहीं, आप तो ऑब्जर्व किया तो चार्ट को जाके देखो, मार्केट नीचे गिर रहा है बट कॉल ऑप्शन नहीं गिर रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है बट पुट उतने नहीं गिर रहे। बात समझ में आ रही है को? मार्केट ऊपर जा रहा है बट पुट उतना नहीं गिर रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा विक्स है। तो इसीलिए जो एकदम बिगनर है, जिनको मार्केट में कुछ नहीं आता, नेक्स्ट आज का दिन और 1 2 दिन शायद आप ट्रेडिंग ना करो तो बहुत बेटर है। कर रहे हो, हाँ देखो, अगर ट्रेडिंग करना है तो बेस्ट है आप ये वीक थोड़ा सा आप 1 घंटे बात करो, मतलब 1 घंटे या आधे घंटे बात करो, मार्केट को थोड़ा सेटल होने दो 9:30 पौने 10 बजे तक, फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि तब तक मार्केट में थोड़ा सेटलमेंट आ जाता है। बाकी जो भी, अगर पीडीएस पीडीएल के पास है तो हम रूल से फॉलो करेंगे, उसको ट्रेड करेंगे, राइट। जैसे कि हम स्टॉक्स पे जाएंगे, अगर आपको स्टॉक्स पे ट्रेड करना है कि भैया कोई ऐसा स्टॉक है जो पीडीएच पीडीएल के पास ओपन हुआ है, तो ठीक है, पेट्रोनेट देखो, अभी ये सब 8 8 9 9% डाउन है। एल एन टी लार्सन एंड टूब्रो 7% डाउन है। श्रीराम फाइनेंस 5% डाउन है। टाटा स्टील 5% डाउन है।
इंडिगो 5% डाउन है, प्लस में आप देखोगे तो कौन है, कोल इंडिया, क्योंकि उसको तो कोई मतलब नहीं है ना। वॉर से कोल को क्या लें, कोल तो हम इन हाउस ही हमारा ग्रो होता है, राइट, उसको कोई मतलब नहीं है। तो अब ऐसे स्टॉक पे फिर हम फोकस कर सकते हैं, है ना। तो वो स्टॉक का देखो आपको रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, राइट। तो वो मैटर करता है। आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट मिला है कि नहीं, ठीक है। पहला कैंडल क्या है, इसके ऊपर ओपन हुआ ग्रीन, टूल किट के ऊपर गया, मार्केट आया मोमेंटम लाइन के पास, यहाँ पे आया, आपको WRC मिली, वॉल्यूम डोमिनेंस देखना नहीं, आपने ट्रेड लिया इसके नीचे स्टॉप लॉस। अब देखिए आपको रिजल्ट मिला है कि नहीं, यस, टूल किट वर्क्स। क्योंकि रीजन क्या है, देखो समझो, अंडरस्टैंड करो उसको, उसके पीछे का लॉजिक को अंडरस्टैंड करो, देन यू विल बी एबल टू गेट द रिजल्ट। मार्केट को अभी ये वीक ऐसा ही रहेगा, मोस्टली तो ऐसे ही लग रहा है ना। तो मार्केट को आपको वहां पे जब अंडरस्टैंड करना है, तो जहां पे कम वॉलेटिलिटी, अब कोल इंडिया ऊपर है क्यों, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। इन्फोसिस, TCS आज देखो फ्लैट है, तो वो स्टॉक पे जाए क्योंकि डिफेंसिव है, उनको ईरान वॉर से उनको कोई मतलब नहीं, कोल इंडिया को क्या मतलब है। बट मेटल सेक्टर जो रहेंगे बाकी के, उनका तो सब इम्पोर्ट ही कर रहे हैं हम लोग, स्टील वगैरह, तो उसका इम्पैक्ट दीजिए आप, राइट। तो यहाँ आपने ट्रेड लिया, इसके नीचे एसएल, और मार्केट ने देखिए हमें रिवॉर्ड दे दिया, आंसर यस, राइट। क्योंकि फर्स्ट कैंडल ग्रीन है तो हम लोग उस पे देखेंगे, 2 पॉइंट पे हमें 3.5 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट है एग्जैक्ट, सॉरी। यस, 2 पॉइंट ही पकड़ लेंगे, 2 पॉइंट पे 3.5 मिल गए, मतलब 1:2 के आसपास आ रहा है वो। अब उसको ट्रेल कर लो, है ना, धीरे 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 वहां पे अब जाएगा, ट्रेल कर लो, तो उसमें ज्यादा इशू नहीं है। इन्फोसिस देखेंगे, इन्फोसिस देखिए, राइट। फर्स्ट कैंडल इज ग्रीन, बहुत ऊपर निकल के आया, नीचे आया पीडीएच के बाद, फिर उसके बाद WRC बनानी चाहिए, ये WRC बनाई, ठीक है, चलेगा। WRC आपकी बनाई, अब WRC बनने के बाद आपका यहाँ पे रिस्क क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। अब ये WRC देखो, ये भी पता है सिर्फ 1.5 रुपए की है, 1500 का स्टॉक है, तो 1.5 रुपया मतलब बहुत कम होता है। तो हम लोग जब बहुत ही छोटी WRC होती है, तो आपकी जो क्लोजिंग होती है, जो भी उसका लास्ट स्ट्रक्चर पॉइंट रहेगा, जैसे ये स्ट्रक्चर पॉइंट है, इसके नीचे उसने क्लोज नहीं करना चाहिए, right? इसके नीचे उसने क्लोज नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो एग्जैक्ट क्लोजिंग करिए, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा क्लोजिंग वहां पे नहीं है। तो हम एक और कैंडल वेट करते हैं, क्योंकि 1 मिनट का चार्ट है, तो 1 मिनट में मार्केट कितना ही फर्क पड़ेगा, राइट। ऐसे सिनेरियोज में स्पेशली जब बहुत छोटी WRC, 0.1% का रिस्क है, तो कुछ भी नहीं है, 0.1%, 1300 के स्टॉक में 2 रुपए क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है ना। तो हम और थोड़ा सा 1-2 रुपए का बफर वहां पे रख सकते हैं। तो मार्केट आया, थोड़ी वॉलेटिलिटी, क्योंकि छोटी सी कैंडल है, बट उसके बाद वो अपना टारगेट टारगेट अचीव कर लिया। आपको 2-3 रुपए के रिस्क पे उसने नियरली 8-9 रुपए दे दिया, 1:3 के आसपास दे दिया, तो उसका काम हो गया, राइट। तो उन स्टॉक्स पे फोकस करो। टेकेम, टेकेम के ट्रेड करेंगे क्या, बताओ जिनको अभी पता है, ओपनिंग कैंडल को देख के टेकेम आप ट्रेड करोगे क्या, यस और नो, टाइप इन द चैट। परफेक्ट, निर्मल जी यस, रॉन्ग आंसर है। क्यों ट्रेड करोगे, एआई टूलकिट के अंदर पहली कैंडल क्लोज हो रही है ना, दोनों कैंडल की क्लोजिंग इज बिटवीन ब्लू लाइन एंड ऑरेंज लाइन, तो आप नहीं ट्रेड करोगे, रिजेक्ट हो जाता है स्टॉक सीधा। ऑयल इंडिया, ऑयल रिलेटेड है, ठीक है। अभी इसको ट्रेड करेंगे क्या, अगेन आंसर इज नो, क्योंकि पहली कैंडल क्लोज बीच में, भले उसने क्या किया हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें रिजेक्शन करते आना चाहिए स्टॉक को, रिजेक्ट, ये भी TCS सब पीडीएच पीडीएल के बीच में नहीं ट्रेड करेंगे उनको, जो रिजेक्ट करते आना चाहिए, जो फटाफट आपको स्टॉक रिजेक्ट किया, तो आपको सिलेक्शन वाले, कोल इंडिया ने क्लोजिंग दी, यस, इन्फी ने क्लोजिंग दी, यस, टेकएम ने क्लोजिंग दी, नो। बस दो स्टॉक पे फोकस करो, अपना ट्रेड करो, खत्म कर दो, तो जबरदस्ती का सरदर्द पालना है अपने को, राइट। और बाकी जो है ये सब, ITC तो चलो, FMCG अपना स्टॉक है। अब ये देखो, ये भी नीचे ओपन हुआ, यूबीएल, यूबीएल भी आप ट्रेड कर सकते हो, पहली कैंडल ग्रीन है, राइट। तो मार्केट आया यहाँ पे, मोमेंटम लाइन के पास आया, क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे WRC बना दी, इसकी छोटी सी WRC, इसके नीचे SL। अब देखिए आपको रिवॉर्ड मिला है कि नहीं, ब्लू लाइन गया, आंसर इज यस, क्यों नहीं गया, राइट। तो रिवॉर्ड मिला आपको। तो ऐसे टाइम पे जब भी ऐसे वॉर न्यूज होती है, अगर आपको ट्रेड करना है कम रिस्क में, डिफेंसिव पे जाओ,
ये चीज ध्यान रखो। डिफेंसिव्स, एफएमसीजी डिफेंसिव्स कौन से होते हैं? वो स्टॉक्स पे न्यूज वॉर का इफेक्ट इतना नहीं गिरता। एफएमसीजी हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, उनको क्या लेना देना वॉर से? राइट। फिर अपने कुछ इन हाउस जिनका है, पूरा बिजनेस इन हाउस है, कोल इंडिया, इंडिया में कोल आता है, वहीं से जनरेट करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। राइट। तो आप अगर स्टेबल स्टॉक देखोगे, स्टेबल स्टॉक्स में आपको डिफेंस देखो, फार्मा, सन फार्मा, टीसीएस, एचसीएल, है ना, और फिर आपका मेरिको, सीएस, कोलपाल, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, ये सब आधा आधा 1-1% डाउन। कोई मतलब नहीं। ये देखो, लुक एट दिस। आप बताओ डॉक्टर रेड्डीज ट्रेड करोगे कि नहीं, और बताओ टूल किट किस तरह से चला है कि नहीं, मेरे को सिर्फ सिंपल इतना बताओ, डॉक्टर रेड्डीज विल यू ट्रेड और नॉट? टाइप करो आंसर, यस और नो। अरुण कुमार जी, टुडे बेटर टू अवॉइड एंड वॉच साइलेंटली मार्केट एक्टिविटी। बिल्कुल आप कर सकते हो, करो, बट आपको ट्रेड करना है तो डिफेंसिव में जाओ। मैं वही आपको बता रहा हूँ, टूल यूज करना है डिफेंसिव में जाओ, थोड़ा स्मार्टली दिमाग यूज करना है आपने। राइट। रमेश जी का आंसर इज नो, गलत, रॉन्ग आंसर रमेश जी, है ना। ये नीचे क्लोज हुआ है ना, ब्लू लाइन के, सॉरी ऑरेंज लाइन के बाहर क्लोज हुआ है, ब्लू लाइन के बाहर जो क्लोज हुआ है उनको ही ट्रेड करना पड़ता है। तो ऑरेंज लाइन के नीचे क्लोज हुआ है तो आप ट्रेड कर सकते हो। पहली कैंडल ग्रीन है, मार्केट आया, देखो यहाँ पे डब्ल्यू बनी, वॉल्यूम डोमिनेंस देखने की जरूरत नहीं, और ये बायर पुश इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यहाँ पे बायर पुश है। राइट। मेरे को यहाँ पे कुछ एक दो प्रोजेक्शन ऑप्शन मास्टरी स्टूडेंट्स वाले लोगों ने बोला, सर ये बायर पुश आपने दिया, निफ्ट ये हर बायर पुश में लेना है, ये कभी कभी नहीं चलता। अरे भैया उसका इसलिए तो रूल बताया ना, हर बायर बायर पुश इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर बायर जेन्यून नहीं होता है। बायर जेन्यून कब है वो देखो ना, ओपनिंग कैंडल का रूल जो फॉलो करेगा तभी तो जेन्यून बायर समझेगा। ये जेन्यून बायर है, और देखो इसको आपने बाय किया तो आपको रिवॉर्ड मिला कि नहीं। हर बायर पुश में नहीं बाय कर सकते आप, जेन्यून बायर है ही नहीं वो, क्योंकि आपको वो अभी किसी काम का नहीं है, क्योंकि वहां पे, अब सिंपल चीज जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी, ये अब ये देखो इसमें, अब ये सेलर यहाँ पे बता रहा है, ये सेलर पुश दिखा रहा है ना, ये देखो 1 2 3, बट ये सेलर पुश कोई काम के नहीं है, ये नहीं हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारे रूल के हिसाब से फर्स्ट कैंडल, ओपनिंग कैंडल ग्रीन है, मार्केट ब्लू लाइन के आसपास है, पीडीएच के ऊपर है, और फिर हमें सिर्फ डब्ल्यूआरसी बाय साइड ही देखना है, नो सेल साइड, नो सेल साइड। तो ये जो भी आ रहा है ये फेक है, मतलब ये ट्रैप बना रहे हैं। मतलब आपके लिए तो बहुत बेटर है, अगर बाइंग सेटअप में सेलर पुश आ रहा है तो मतलब उस वो सेटअप और जबरदस्त चलने, और देखो कोल इंडिया के ऊपर ही जा रहा है ना, चलने वाला है, तो उसके रूल को समझो। राइट। इसीलिए मैंने एआई टूल किट के 3 वीडियोस अपलोड किए हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट देखते नहीं यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट सेल नहीं, सेलर पुश। आपको यहाँ पे ये दिया है कि सेलर पुश करने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो रहा है, बट हमें नहीं देखना है सेलिंग साइड, हमें नहीं देखना है। समझ में आ रही है चीजें? राइट। अब यहाँ पे सिंपल चीज है, अभी देखो यहाँ पे ये पहली ग्रीन कैंडल है ना, ये वैसी बनी है वो, बट पहली ग्रीन कैंडल है। अब उसमें अगर सेलर पुश कर रहा है तो हमें कोई मतलब नहीं है, नहीं, क्योंकि देखो पहली ग्रीन, इसको ट्रेड तो नहीं करोगे आप क्योंकि बीच में है, बट पहली ग्रीन कैंडल है तो क्यों ट्रेड करोगे? मार्केट आया, बायर पुश। अब बताओ बायर पुश किया तो ऊपर गया कि नहीं हो गया? राइट। यूबीएल देखो, है ना, अब यहाँ पे देखो पहली कैंडल ग्रीन है, मार्केट आया बिल्कुल ट्रेडिंग जोन में, बायर पुश आया, ऊपर गया है कि नहीं बताओ? तो टूल किट को यूज तो करना सीख लो पहले अच्छे से। इतना इजी हमने बना दिया है, आपको सिर्फ क्या देखना है, मार्केट एआई लाइंस के बाहर ओपन हो रहा है, होना चाहिए, एआई लाइंस के बाहर ओपन होना चाहिए। उसके बाद अगर जा नीचे नीचे, और जनरली नीचे ऊपर है तो ही तो बायर पुश सेलर पुश आएगा ना भैया, तब तभी तो इंपॉर्टेंट रहेगा। बीच में इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं, समझ में आ रही चीज है? क्या कहाँ पे बोल रहा हूँ मैं? अभी देखो नीचे ओपन हुआ, ये अभी बीच में ओपन हुआ, देखो। अब यहाँ पे जो चीज है, ये देखो, ये पहली कैंडल क्या है, रेड। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल, ये बायर पुश इंपॉर्टेंट ही नहीं है मेरे लिए। बताओ ये बायर पुश के बाद मार्केट भागा के ऊपर? नहीं भागा ना। क्या हो रहा है, मार्केट बायर पुश के बाद क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है ऊपर, क्योंकि पहली कैंडल रेड बनाई है उसने। तो मैं कैसे भरोसा कर लूं, जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करेगा, बायर है कि नहीं है? तो उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे देखो आपके सामने रिजल्ट, डॉक्टर रेड्डिस, पहली कैंडल इज ग्रीन, एआई लाइन के बाहर ओपन हुई है, तो देखना है बायर पुश। अब बताओ ऊपर मूव हुआ कि नहीं? तो ये रूल समझ में आ रहा है टूल किट का? टाइप यस, एंड आई वांट मैक्सिमम गाइस टू पार्टिसिपेट। सीपीएस स्टूडेंट्स को भी ये क्लियर हो गया होगा।
समझ में आ रहा है बायर पुश कब इंपॉर्टेंट होता है? हर बायर पुश हर सेलर पुश नहीं रहता इंपॉर्टेंट। समझो उसको अच्छे से, है ना? पहली कैंडल का कलर और रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेडिंग हमें इजी बनानी है। देखो आपको रिवॉर्ड मिल गया ना, उसके बाद क्या करना है, हमें क्या करना है, जो करना है करेगा, हमें कोई मतलब नहीं। अब ये सेलर पुश आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, और फर्स्ट हाफ का ही ट्रेड है अभी, देखो इंपॉर्टेंट फर्स्ट हाफ में ही है ना? और जो बीच में क्लोज होते हैं वो आपको बायर पुश नहीं देंगे काफी बार, उसको क्योंकि हम ट्रेड नहीं करते। क्लियर, समझ में आ रहा है? उसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, है ना? वो आपको बहुत बार बायर पुश नहीं देगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है ना, बीच में ही क्लोज हो रहा है, साइडवेज या रेंज में ही है वो, क्यों देगा आपको? राइट। अब ये और कोई आएगा ट्रेड, देखता हूँ मैं यहाँ पे आपको। अभी देखो ये पहली कैंडल ये रेड है और फिर ग्रीन बनी, कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, हम नहीं लेंगे ट्रेड उसमें, बिल्कुल नहीं लेना है। अरे क्यों लेंगे इसमें ट्रेड? इतनी बड़ी कैंडल है पीडीएल की, यहाँ पे नीचे जा रहा है, कोई कोई सेंस ही नहीं है, तो हम ट्रेड ही नहीं लेंगे उसमें, बेकार है वो। भाई भाई ये भी बीच में ओपन हुआ है, नहीं लेंगे। अब देखो ये ऊपर ओपन हुआ है, अब समझो, उसकी कहानी को समझो, टूल किट को समझो, तब समझ में आएगा। देखो पहली ये ऊपर ओपन हो रहा है, बताओ ओएनजीसी आप ट्रेड करोगे कि नहीं ट्रेड करोगे? ब्लू लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है ये, दिस इज ब्लू लाइन, विल यू ट्रेड ओएनजीसी और नॉट? इट इज इजी टू अंडरस्टैंड विनय जी, थोड़ा सा एफर्ट डालिए। मैं इसलिए तो लाइव सेशन यहाँ पे कंसिडर इतना लेता हूँ समझाने के लिए, एक चीज 10-10 बार समझाता हूँ। क्योंकि आप लोग कैसा रहता है, बहुत लोग समझने की कोशिश नहीं करते, क्या रहता है कि वो बहुत सारे रूल्स एक साथ या बहुत सारी चीजें एक साथ देखो। सिंपल, क्या देखना है पहले, ओपनिंग कैंडल कहाँ ओपन हुई, ओपनिंग कैंडल कहाँ ओपन है, ये टिक हो गया, उसके बाद उसका कलर क्या है भाई, ओपनिंग कैंडल का कलर क्या है, समझ में आ गया। और फिर उसके बाद हमें देखना है भैया, अगर सेलर पुश आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो WRC मिलेगी हमें, हम ट्रेड ले लेंगे। बहुत सिंपल है ना? या तो सेलर पुश या तो बायर पुश या WRC, कुछ तो आएगी ना, तब ट्रेड ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे रेड कैंडल आपने ट्रेड लिया, अब देखो यहाँ पे सेलर पुश है, अब बताओ नीचे गया है कि नहीं? ये सेलर पुश इंपॉर्टेंट है, राइट? और देखो नीचे गया, बेरिश है ना, बराबर, बेरिश है ना। अब मेरे को बताओ यहाँ पे, अब इसको तो ट्रेड नहीं करेंगे बट मैं एग्जांपल पर्सपेक्टिव से ले रहा हूँ, ये देखो मार्केट ओपन हुआ, बायर पुश, अब देखो ऊपर गया है कि नहीं? अरे ये इंपॉर्टेंट है ना, तो समझो बायर पुश। अब मैं पूरे दिन बैठ के बायर पुश सेलर पुश देखते रहूंगा, अरे यहाँ पे बाय यहाँ पे सेल, ऐसे नहीं होती है ट्रेडिंग भैया, ऐसे नहीं होती है। दिस इज नॉट हाउ एआई टूल किट वॉज डेवलप, क्योंकि एआई टूल किट हमें यूज करना है, हमको हाई रिवॉर्ड लो रिस्क पे काम करना है। और हाई रिवॉर्ड लो रिस्क कहाँ पे मिलता है ये मैं बार बार बता देता हूँ, इंट्राडे में। 9, 9:15 से 11 बजे तक का टाइम इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट। जिनको इंट्राडे में पैसा बनाना है ये टाइम पे आपको आना पड़ेगा, क्योंकि 11 बजे के बाद आप आओगे मार्केट कचरा हो जाता है। ये मैं बार बार बताता हूँ, सीपीएम में बताता हूँ, 11 बजे के बाद आप मार्केट में आओगे तो कचरा हो जाता है। तो आपने देखा होगा जो फ्री स्ट्रेटेजी हम लोग सिखाते हैं, तो आरईबीबी वो ओल्ड स्ट्रेटेजी है। आरईबीबी जिसमें कंसोलिडेशन का वेट करो, 11 के बाद ब्रेकआउट करके, पुरानी स्ट्रेटेजी, इसलिए वो फ्री वर्जन या 9 रुपीज के वेबिनार जहां हम लेते हैं वहां सिखाते हैं। क्योंकि वो एक बेसिक स्ट्रेटेजी जिसमें प्राइजेक्शन का एक बेसिक प्रिंसिपल आपको समझ में आता है, बट एक्चुअल स्ट्रेटेजी तो अभी आप अंदर सीख रहे हो ना, तो एक्चुअल स्ट्रेटेजी आप सीपी प्रोग्राम में सीखोगे। अब सिंपल चीज है कि यहाँ पे हम लोग अगर यार क्लियर कट हम रूल से ट्रेड करेंगे तो क्यों लॉस करेंगे? मैं कौन सा भी स्टॉक ओपन कर लेता हूँ जहां पे नहीं ट्रेड, अब ये देखो ये बीच में ओपन हुआ है, तो इसमें बायर पुश आ रहा है सेलर पुश आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ओपनिंग कैंडल का रूल ही फॉलो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो, समझो उसको, ओपनिंग कैंडल का रूल ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अभी मेरे को बताओ, ये बताओ, है ना, मैं आपको इतने सारे स्टॉक ओपन कर दिए, HUL आप ट्रेड करोगे कि नहीं बताओ? और रिजल्ट बताओ यार, नहीं मिल रहा है, कैसे नहीं मिलेगा रिजल्ट? आप लॉजिकली ट्रेड करोगे, आप अच्छे टेक्निक्स टूल्स यूज करोगे तो क्यों रिजल्ट नहीं मिलेगा? है ना? आप किसी ने नो नहीं बोलना चाहिए, जिसने नो बोला उसको मीटिंग से निकाल दूंगा मैं भी, क्योंकि अब मैंने 10 एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर लिया, क्या HUL ट्रेडेबल है कि नहीं है, रॉन्ग आंसर नहीं चाहिए मेरे को। राइट, ट्रेडेबल है। ग्रीन कैंडल इसके नीचे है, ये ऑरेंज लाइन के नीचे, तो हमें सिर्फ बाइंग साइड देखना है। तो बाइंग साइड अगर ट्रेड मिलता है तो रुक वेट तो लेना, नहीं मिल रहा है तो मत लेना, देखो जबरदस्ती नहीं ट्रेड लेना। आया, अब बायर पुश के पहले WRC मिल गई, तो मेरे बायर पुश के पहले WRC मिल गई, तो मैं बायर पुश का वेट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे ही आप ट्रेड ले लूंगे, क्योंकि WRC मिल गई, आपका काम खत्म, इसके नीचे SL। अब बताओ आपको दिया है कि नहीं 1:3? परफेक्ट, समझ में आई चीजें? राइट, गॉट इट?
अब यही चीज हम निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। वापस मैं बता रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं, बट बैंक निफ्टी अभी अभी देखो यहाँ पे, अभी एग्जांपल ये देखो, ये 2 दिन का ट्रेड हम लोग उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि 2 दिन बहुत ज्यादा गैप डाउन था मार्केट में, अब छोड़ दो। अब बट देखो मैंने पहले बोला ना, पहला ट्रेड या दूसरा वही इंपॉर्टेंट रहता है, बाहर पूरा दिन ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट क्या है, ये टाइम पास करते रहेगा 1 मिनट, फिर 10 साढ़े 10 बजे के बाद 1 मिनट बहुत बेकार हो जाता है, तो उसको हम देखते नहीं, इसलिए 1 मिनट हम ज्यादातर कहाँ देखते हैं, 10 बजे तक, ये भी रूल मैंने बताया, 10 बजे तक मैक्सिमम देखते हैं। ट्रेड मिला ट्रेड लो, उसको खत्म कर दो, 10 बजे तक मैक्सिमम देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट जो है, पहली कैंडल ग्रीन, अब ये रिस्क बहुत ज़्यादा है, देखो इसमें तो अवॉइड करेंगे क्योंकि पीडीएल से बहुत नीचे, बट एग्जांपल पर्पज से मैं बता दूं, मार्केट आया मार्केट आया मार्केट आया मार्केट आया मार्केट आया, टाइम पास किया, और फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू आर सी बना लिया। अब डब्ल्यू आर सी बने तो बायर पुश का वेट नहीं करना है, और यहाँ से आपको वो रिवॉर्ड दे दिया, बट ये ट्रेड ट्रेडेबल नहीं है। देखो ये ट्रेडेबल नहीं है क्योंकि पीडीएल से बहुत दूर है, हम लोग पीडीएल से अराउंड 2% दूर हो गए, तो ट्रेड नहीं करते ऐसे दिन, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि मार्केट इमोशन पे चल रहा है, 2% गैप अप गैप डाउन इमोशन पे चल रहा है, तो यहाँ पे फिर बायर पुश भी सिग्नल है, नहीं देखना है क्योंकि ट्रेडेबल ही नहीं है, तो सिग्नल का कोई पर्पस ही नहीं है। समझ में आ रही चीज, जब ट्रेडेबल ही नहीं है कोई चीज, तो सिग्नल का पर्पस ही नहीं है, खत्म हो जाता है उसका पर्पस, नहीं करना है ट्रेड उसको, बात खत्म। बट जहाँ पे मार्केट साइडवेज है, जहाँ मार्केट ऐसे है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे, अब बताओ यहाँ पे, ये ट्रेडेबल है, यस। मार्केट रेड कैंडल है क्योंकि पीडीएल के पास है, मार्केट ने डब्ल्यूआरसी बताया, और देखो आपको जबरदस्त रिवॉर्ड मिला, तो वेट करो कंटिन्यूस रिवॉर्ड। अब यहाँ पे क्योंकि रेड कैंडल है, समझो ओपनिंग कैंडल रेड है, तो ये बायर पुश का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, देने दो उसको, 10 बायर पुश भी देने हैं, 20 भी देने हैं, सब इररेलेवेंट है, सारे के सारे बायर पुश इररेलेवेंट है, क्योंकि ओपनिंग कैंडल के मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है, ओपनिंग कैंडल रेड है, मार्केट मेरे ऑरेंज लाइन के पास ट्रेड कर रहा है, तो ये बायर पुश सारे का सारा बेकार है। आज अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं जब तक ये ओपनिंग कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है, या फिर वॉल्यूम डोमिनेंस से हायर टाइम फ्रेम से मार्केट रिवर्स नहीं दे रहा है, बट मैं बेसिक रख रहा हूँ अभी, उतना हम रूल पे नहीं जाएंगे, बेसिक रूल यही है, ओपनिंग कैंडल का कलर रेड है और मार्केट उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मैं बाइंग साइड देखूंगा ही नहीं इनिशियली, ये बिगनर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ बताओ, ओपनिंग कैंडल यहाँ पे ग्रीन है, राइट, मार्केट ट्रेडेबल है, तो मैं ग्रीन साइड ही ज्यादा जाऊंगा ना, मैं बाय साइड ही जाऊंगा। अब ये सेलर पुश का कोई मतलब नहीं है, समझ में आई बात, सेलर पुश का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो मार्केट ने क्या किया, सेलर पुश दिया, मत लो ट्रेड, क्योंकि ओपनिंग कैंडल ग्रीन है, वहां पे क्या है, तो मार्केट में यहाँ पे उसने टाइम पास किया टाइम पास किया टाइम पास किया, फिर डब्ल्यू आर सी बनाया, तो आप वहाँ पे वापस ट्रेड ले सकते हो, राइट। फिर हम ट्रैप के बाद सेल लेंगे, सेल कब लेते हैं, ट्रैप के बाद, जिनको पता है इंडेक्स में पीडीएच पीटल, ट्रैप के बाद मार्केट आया, मार्केट ने यहाँ पे फिर एक स्ट्रक्चर ब्रेक करने की कोशिश की, जो फेक फेल हुआ, और फिर मार्केट ने ट्रैप दिया, तब हम रिवर्सल लेते हैं। तो रिवर्सल ट्रेड मतलब आप ओपनिंग कैंडल का जो ट्रेड है उसके अगेंस्ट जा रहे हो, उसके उल्टे जा रहे हो, बट उसके लिए फिर मार्केट की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ट्रैप की। अब यहाँ पे देखो ट्रैप की कंडीशन वापस सेटिस्फाई कर लिया, ब्रेक करके वापस नीचे, राइट, वो अलग चीज है। बट अभी हम यहाँ देखेंगे, अब बताओ यहाँ पे चलाई कि नहीं, पहले देखो ओपनिंग कैंडल क्या है आपकी ग्रीन, मार्केट उसके, तो हम नीचे आने का वेट करो, मार्केट आया नीचे, राइट। अब उसके बाद जब आया तो आपका यहाँ पे डब्ल्यू आर सी बना, तो डब्ल्यू आर सी बना, तो ये बहुत छोटी डब्ल्यू आर सी है, 10 पॉइंट की डब्ल्यू आर सी है मेरे ख्याल से। तो लास्ट स्विंग लो जो रहता है, अगर छोटी डब्ल्यू आर सी लास्ट स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस आपका एसएल रहता है, आपने ट्रेड एक्टिवेट कर दिया, मार्केट ने टाइम पास किया, और आपको रिवॉर्ड मिल गया, मिला है कि नहीं बताओ मेरे को, 1:3 आराम से मिल गया। समझ में आ रही चीजें, तो ये हर जगह वर्क करता है, आपको यूज करते तो आना चाहिए ना पहले टूल किट को, इसीलिए कैसे कुछ लोग रहते हैं, मैं बुरा मत मानना जिसके लिए बोल रहा हूँ, बट मेरा काम क्या है, मेरे को आपको अच्छे से सिखाना है, मेरा काम है आपको प्रॉफिटेबल बनाना, मेरा काम ना टाइम पास करना नहीं है। कुछ लोग रहते हैं, अरे सर ये नहीं चल रहा है, मैंने यहाँ पे किया, वो नहीं चल रहा है, क्या मैंने बोला रूल पढ़ा है क्या, नहीं 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 रूल नहीं पढ़ा, मैंने वीडियो देखा नहीं, आपने वो जो है मैंने बस सिग्नल देखे, अरे भैया सिग्नल देख के थोड़ी ट्रेड करना रहता है, रूल दिया है तो कुछ पर्पस से दिया है ना रूल, उसका कुछ लॉजिक तो दिया है ना, वहाँ पे वीडियो क्यों अपलोड किए हम, है ना, वीडियो आपको अगर अपलोड किए हैं तो वो 3 वीडियोस तो देख लो भाई, कम से कम उसको समझो, उसके रूल कब यूज करना है, कब ये सिग्नल नहीं यूज करना है, राइट। अभी जैसे ओपनिंग कैंडल रेड है, मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन है, भाई जाएगा, मेरे को नहीं यूज करना है, क्यों, क्योंकि अभी वो लॉजिक नहीं लगेगा, अभी दूसरा लॉजिक लगेगा, जहां मार्केट को हायर टाइम फ्रेम के जोन से रिवर्सल देना पड़ेगा, अगर मैं पीडीएल के नीचे बाय देख रहा हूं तो वो चीज ध्यान में रखो, दूसरा लॉजिक लगेगा ना भैया अभी, वो लॉजिक थोड़ी लगेगा, तो उसको समझो।
उसको अंडरस्टैंड करो। मार्केट को हमने इजी बना दिया, हमने 80% मार्केट को इजी बना दिया है सीपीए प्रोग्राम में। बट 20% तो भैया आपको थोड़ा सा वहां पे रूल कब अप्लाई करना है कब नहीं करना है, उतना तो आपको थोड़ा सा वहां पे पेश वो देखना पड़ेगा ना। जब रूल ही अप्लाई नहीं होता है इतने बड़े गैप डाउन में, तो आपको वहां पे जबरदस्ती हेडेक नहीं लेना है। आप दूसरे ट्रेड करो ना। देखो कोल इंडिया अभी तक ऊपर जा रहा है, दे रहा है। इन्फोसिस अपने को रिवॉर्ड दे दिया, खत्म हो गया। तो ऐसे स्टॉक में जो अपने हिसाब से चल रहे हैं, देखो है ना, तो उधर मजा आएगा आपको, उधर आप ट्रेड कर पाओगे। जो टाइम पास, देखो यूबीएल अभी तक ऊपर जा रहा है, कोई मतलब नहीं वॉर का, क्योंकि हमारा जो सेटअप है हमारे सेटअप के हिसाब से हम ट्रेड कर रहे हैं ना। तो यार पैसे क्यों नहीं बनाओगे बताओ यार, सिंपल बात है। यहाँ पे ओपनिंग कैंडल रेड है, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। ओपनिंग कैंडल रेड है तो मैं बाय सेलिंग साइड ही लूंगा, है ना। तो आपने यहाँ पे सेल साइड लिया, एग्जांपल आपने सेल साइड लिया, देखो मार्केट आया, डब्ल्यू बने, सेल साइड लिया। आपको उसने 1:2 दे दिया, नहीं दिया तो आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, खत्म हो गया, कम लॉस में निकल जाओ। बट जो चलेंगे, जो चलेंगे, है ना। अब आपने देखा है कौन सा जो चल रहा है, यूबीएल आपका परफेक्टली चल रहा है ना। आप ये तो बीच में ओपन हुआ है, ओएनजीसी परफेक्टली चल रहा है अभी तक बेयरिश है। जो चलेंगे वो रिवॉर्ड तो बढ़िया देंगे ना, जो नहीं चलेंगे छोड़ दो उसको, है ना। अब ये देखो, ये भी स्टॉक है, ओपनिंग कैंडल रेड है। अब आने दो उसके बीच में वहां पे क्या है ना? अब आने दो, यहाँ पे आया मार्केट, डब्ल्यू बनाई, कोई नहीं, डब्ल्यू बने, आपको स्टॉप लॉस हिट हुआ, चलो जान दो, मार्केट को छोटा स्टॉप लॉस दे दो। अच्छा वापस बनाए, अब सेकेंड टाइम देखो आपको कितना बढ़िया रिवॉर्ड मिला, बात खत्म। अब यहाँ बायर पुश को आप कंसीडर करोगे क्या, मेरे को बताओ पहले। देखो ओपनिंग कैंडल रेड है, ओपनिंग कैंडल रेड है, और इसके नीचे ओपन हुई है, राइट। तो बायर पुश को कंसीडर करोगे, यस और नो। इज दिस बायर पुश, ये बायर पुश इंपॉर्टेंट है क्या, यस और नो, इनको ध्यान भी देंगे क्या। नहीं। ये बायर पुश ट्रैप की तरह काम करता है, क्योंकि ये ट्रैप होता है। जब इस तरीके का मार्केट होता है ये ट्रैप बनता है, मतलब ये बायर पुश का सिग्नल जब फेल होता है, देखो मार्केट है और इसके नीचे डब्ल्यू क्लोजिंग है, तो रिवर्सल लो, ट्रेंड मतलब, सॉरी रिवर्सल मतलब ट्रेंड, ट्रेंड ही लो, वो सेल लो, क्योंकि वो चलने वाला है, वो बहुत बढ़िया चलना है। देखो बायर पुश दिया, फेक। तो वो टूल किट अब थोड़ा स्मार्टली यूज करना है इस टाइम पे। सिग्नल दिया तो सिग्नल फेल होगा, फेल होगा क्योंकि वो रेड कैंडल लेके आए, और जब फेल होगा तब ट्रेड लूंगा मैं। समझ में आ रही चीज है, जब फेल होगा तब ट्रेड लूंगा, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बताओ यहाँ पे, है ना। अब यहाँ देखो ये बायर पुश दिया, अभी देखो यहाँ पे ओपनिंग कैंडल रेड है, क्या है। अब ये बायर पुश दिया, जैसे बायर पुश फेल हो गया डब्ल्यू से, मार्केट चालू हो गया बेरिश। बट ये पीडीलाइट, ये जो है बहुत लोग ट्रेड नहीं करते क्योंकि बेकार स्टॉक है, देखो इसके वॉल्यूम्स और ये, तो इसको मैं कंसिडर नहीं करता हूँ जनरली ट्रेडिंग के लिए, है ना। अब औरो फार्मा देखो, औरो फार्मा का अगर देखेंगे तो जस्ट क्लोजिंग दी है ना, तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बट एग्जांपल बता रहा हूँ। ओपनिंग कैंडल रेट क्या है, ये बायर पुश का कोई मतलब ही नहीं है, यूजलेस है बायर पुश, छोड़ दो। यहाँ पे देखो ट्रैप कर रहा है बायर पुश पे, ट्रैप सेटअप हो गया, और उसको देखो आपको ट्रेड मिला है कि नहीं। तो टूल किट को थोड़ा इंटेलिजेंट यूज करो, समझने की कोशिश करो। अब यहाँ देखो पहली कैंडल रेड है, नीचे है, मैं इसको डेफिनेटली ट्रेड करूंगा सेल सेट अगर मिलेगा तो। ये बायर पुश मेरे लिए कोई मतलब के नहीं है भैया, क्योंकि मेरा ओपनिंग कैंडल का रूल ही अगर मुझे बोल रहा है सेल करो भैया, सेल सेटअप देखना है, तो ये बायर पुश का मेरे को क्या लेना देना है, मैं बाई क्यों करूंगा। वो फेक सिग्नल है, वो फेक सिग्नल मतलब यहाँ पे अब आपको क्या है, आपका दिमाग आपको बता रहा है बाइंग देखना ही नहीं है, सेलिंग ही देखना, बात खत्म। अब देखिए मार्केट आया, यहाँ पे बनी, आपने ट्रेड लिया, आपको तुरंत नेक्स्ट 5 मिनट में रिवॉर्ड दे दिया उसने 1:2, प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। समझ में आ रही चीज, राइट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड मार्केट को, अच्छे से समझने की कोशिश करो, वो आपको क्या वहाँ पे बता, मतलब क्या अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रहा है, राइट। एंड देन उसके बाद जो है, आप सिस्टमेटिकली उसको काम करो अच्छे से, बस वही चीज़ है। वही चीज़ हम लोग वहाँ पे जो है आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। और ये आप करोगे सिस्टमेटिकली, तो देन यू विल गेट रिजल्ट्स, एज सिंपल एज दैट। देखो अब इतने एग्जांपल्स बता दिए मैंने, और देख बता देता ताकि भैया आपको कोई डाउट नहीं। पहली ओपनिंग कैंडल रेड है, मार्केट नीचे है, ए लाइन के नीचे, मोमेंटम लाइन के बाद लिया, इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस देखो रिवॉर्ड मिला है कि नहीं, आंसर इज लेस। बायर पोस्ट कंसिडर करना है क्या, आंसर इज नो, खत्म, डिस्कशन ही खत्म हो जाता है।
मैंने कम से कम 15-20 स्टॉक अप ले लिया, अब किसी के भी मन में डाउट नहीं होना चाहिए इसके बाद, जिन्होंने लाइव सेशन अटेंड किया, कि टूल किट को इफेक्टिवली कैसे कर रहा है। और इसके बाद भी कुछ लोग आएंगे जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं या थोड़ा सा ऐसे है, तो भैया उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप फिर दूसरी जगह जाके सीख लीजिए, मैं आपको सिखाने के लिए केपेबल नहीं हूँ फिर। बस इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि रिजल्ट लाइव में दिखाना, सारी चीज़ें वहाँ पे सिस्टमेटिकली दिखाना, रूल के हिसाब से ट्रेड करना, बाकी के लोग सिर्फ जो प्रॉफिट होता है ना तब दिखाते हैं, या जब मार्केट चलता है तब नहीं। मैं कोई भी 11-11 स्टॉक उठा के फ्यूचर्स में से कम 20-25-30 स्टॉक उठा लिया, क्योंकि हमें पता है कि हमारा सेटअप वर्क करता है। रीजन इज वेरी सिंपल, राइट। और ये इंट्राडे का सेटअप है। अब जो लोग इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो एडवांटेज क्या है कि ये ट्रम्प चाचा क्या कर रहे हैं आपको कोई मतलब नहीं, आओ इंट्राडे में अपना ट्रेड लो यार, निकल जाओ। 2 घंटे काम करना है इंट्राडे के लिए, सिर्फ 2 आवर्स मैक्सिमम, मैक्सिमम काम तो आपका 10 साढ़े 10 बजे तक खत्म हो जाता है। देखिए यहाँ पे भी ट्रेड आपको 9:30 मिला, ये मिल गया 10:30, 9:35 9:40 तक खत्म हो गया। मैक्सिमम काम 10 बजे तक आप कर, तो हम टाइम इफेक्टिवली यूज करना, और 11 बजे के बाद मत आओ ट्रेड करने, मत आओ। मैं अभी अभी से क्या, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ लोगों को, 11 बजे के बाद मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करना बहुत सरदर्द है भैया, मत आओ। राइट। हमें स्मार्टली काम करना है, हमें गधा मजूरी नहीं करनी है, जहां पर रिजल्ट मिलता है। मेरा काम क्या, हम इतना एक्सपीरियंस है, हम लोग इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, रोज मार्केट में बैठते हैं, रोज इतने लोगों का फीडबैक लेते हैं, रोज लोगों को सिखाते रहते हैं क्या। तो मेरा एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम इतना है कि जिस टाइम पे मेरा आउटपुट सबसे हाई रहता है, या मार्केट सबसे ज्यादा हाई आउटपुट देता है, उस टाइम पे काम करना है, बाकी के टाइम रिलैक्स करो। तो आप देखोगे कभी भी मैक्सिमम 11-12 बजे के बाद, क्या हमारे प्रीमियम चैनल पे या सीपीए डायमंड क्लब में भी अगर आप देखोगे अपडेट ज्यादा नहीं आते मार्केट में 11-12 बजे का, क्योंकि मैं ज्यादा ट्रैक ही नहीं करता हूँ 11-12 बजे का, जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही चीजें, जरूरत ही नहीं है आपको ये सब चीजें आइडेंटिफाई करने की। ये एचडीएफसी बैंक आपके है, बट ये बहुत ज्यादा गैप डोर है, फिर भी मैंने लूंगा। बट फिर भी एक पर्पस एग्जांपल, अंडरस्टैंडिंग पर्पस से देखो, ग्रीन अभी तो बहुत दूर निकल गया, यहाँ पे आपका बन गया, और देखिए मार्केट ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि ये बायर पुश इंपॉर्टेंट, जो समझ में आ रही है चीजें वहां पे, राइट। विश यहाँ पे देखो यार, जुबिलेंट फूड आपके सामने एग्जांपल है, देखो, है ना, सेम चीज। ग्रीन कैंडल, मार्केट गया नहीं है ऊपर, यहाँ पे है, चलो यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस का, ठीक है, दे दो मार्केट को स्टॉप लॉस। नेक्स्ट सेटअप है बायर पुश इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट ट्रेड आया, अभी इसके स्विंग लो के नीचे आपने रख दिया, और देखिए आपको रिवॉर्ड मिल गया। जुबिलेंट फूड है, थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक रहता है, गैप रहता है, तो इसको ट्रेड नहीं, बहुत लोग, मतलब मैं इसको मैं ट्रेड करने नहीं बोलता हूँ काफी लोगों को, ये थोड़ा सा इसके कैंडल देखो थोड़े अजीब बनते हैं। टाटा एलेक्सी तो ट्रेड ही नहीं करना है। एसआरएफ, सिंपल चीज, पहली कैंडल रेड है, क्या है, नहीं ट्रेड करेंगे आप, क्या हुआ, बायर पुश के बाद साइडवेज चला गया, नहीं वर्क करेगा, राइट। तो चीजें समझ में आ गई, हाउ टू ट्रेड इन क्रिप्टो, दैट वी कवर इन सीपीए। सीपीए में इस बार क्रिप्टो का भी स्टार्ट होने वाला है, तो क्रिप्टो में वहीं पे कवर करने वाले हम। जय जयराम जी, आपको कल मैंने मेल कर दिया था शायद। ठीक है, तो आपको जब आप बैच स्टार्ट, आपका जब भी हो जाएगा तो ग्रुप एक बन जाएगा, है ना, आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, उसका वेट कर लीजिए। विच इज बेटर, बायर पुश बिलो मोमेंटम या अबव मोमेंटम, उससे फर्क नहीं पड़ता, इट यू शुड गेट अ WRC। बायर पुश इज बायर पुश, वो मैक्सिमम टाइम मोमेंटम लाइन के ऊपर ही मिलेगा, बहुत कम टाइम चांस पे आपको मोमेंटम लाइन के नीचे मिलेगा। तो आइडियली तो मोमेंटम लाइन के ऊपर ही हमें ट्रेड कंसीडर करना है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है अभी यहाँ पे। सेम चीज यहाँ पे भी देखो, ड्यूज लैब का ग्रीन कैंडल है ना, यहाँ पे मार्केट नीचे है, क्या है, अब यहाँ पे लिया नहीं लिया आपने, खत्म कर दो उसको, जान दो, नहीं चला नहीं चलेगा, तो आपका रिस्क कम है जहाँ नहीं चल रहा है, बट ये आपके आएगा भी नहीं लिस्ट में, क्योंकि आपके लिस्ट में टॉप गेनर में आज जो ट्रेड करने हैं, वो यही आएंगे, कोल इंडिया, इन्फीटेक, ड्यूज लैब तो बहुत नीचे है, ऊपर की आएंगे स्टॉक है स्कैनर में।
आपका समझा नहीं राजा जी, व्हाट इशू यू हैव रेस्ड राज, व्हाट इशू यू हैव रेस्ड विद फायर्स? अच्छा, योर अकाउंट ओपनिंग, आई थिंक द इशू इज देयर ना इन फायर्स, ओके ओके। ठीक है, मैं एक बार मेल, आई जस्ट लुक, हैव अ लुक एट द मेल। ओके, तो होप दिस इज क्लियर। तो अब समझ में आ गया सबको, राइट? होप यू गाइस आर नो एबल टू अंडरस्टैंड कैसे यूज करना है, क्या करना है उसको सिस्टमेटिकली, राइट? एंड अब आप उसको कम रिस्क में ट्रेड कर सकते हो, एंड यू कैन गो एंड टेस्ट द टूल किट नाउ, राइट? बट अगेन, जिनको ट्रेड करना है, सीपीए स्टूडेंट, स्कैनर्स यूज करके आप ट्रेड करो वहां पे, ताकि स्टॉक सिलेक्शन आपको वहां से मिले। स्टॉक मैनुअली सिलेक्ट नहीं करना है अभी, यहाँ तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, पर स्टॉक जो स्टॉक सिलेक्शन के उसमें आएंगे, तो उसमें आपको ये सारे के सारे स्टॉक्स जो है वो आपको वहां पे मिल जाएंगे, राइट? अभी ये देखिए, ये स्टॉक जो मैंने बताया ना स्कैनर में, ये हमारे सीपीए स्टूडेंट्स को मिला है। ये एआई टूल किट स्कैनर है, ऊपर देखो नाम में भी उसका लिखा है, एआई टूल किट मोमेंटम स्कैनर। तो कोल इंडिया आया, इन्फोसिस आया, है ना? जुबिलेंट तो बाद में आया, पहले नहीं था, अभी अभी आया वो, राइट? आपका ये सब आया, फिर टीसीएस है, इन्फोसिस है, सोलर इंडस्ट्रीज है। सोलर इंडस्ट्रीज का देख लेते हैं, सोलर इंडस्ट्रीज का क्या चल रहा है। इस सोलर इंडस्ट्रीज ट्रेडेबल, यस। देखो, सोलर इंडस्ट्रीज ट्रेडेबल है, तो हमको ये सब सेलर पुश नहीं कंसीडर करना है इसमें, राइट? बराबर। तो समझो, उसको नहीं कंसीडर करना है, बिकॉज ओपनिंग कैंडल का कलर इज ग्रीन, ओपनिंग कैंडल इज ग्रीन एंड इट इज अबव दिस, तो बाइंग साइड ही देखना है। तो मार्केट आया, टाइम पास किया, टाइम पास किया, टाइम पास किया, और यहाँ पे एक डब्ल्यू आर सी बनाए। तो ये डब्ल्यू आर सी बने, और डब्ल्यू आर सी का रिस्क देखेंगे, बड़ा रिस्क है तो छोड़ देंगे। रिस्क देखो बड़ा है, 0.8%, तो छोड़ना पड़ेगा, छोटा रिस्क चाहिए। तो मार्केट आया नीचे, वापस डब्ल्यू आर सी बने, अब यू कैन टेक द ट्रेड, क्योंकि छोटा रिस्क है। अब देखो रिस्क कितना है, 0.47, 48 पॉइंट्स का रिस्क है। अब 48 पॉइंट्स पे उसने आपको 250 पॉइंट दे दिया, बताओ। सेलर पुश का कोई मतलब नहीं है, सब बेकार है सेलर पुश के, या क्योंकि पहले मेरे पहला रूल मेरा बाइंग साइड बता रहा है, तो सेलर पुश देखना नहीं, बल्कि वो ट्रैप, ट्रैप, वो सेलर ट्रैप है वो। उस टाइम वो सेलर ट्रैप हो रहा है, वो पुश कर रहा है सेलर, बट वो फेक पुश है, तो खत्म कर दो उसको, तो बाय करना है। तो अंडरस्टैंड करो, इसलिए ओपनिंग कैंडल आपका कलर और वो रूल इंपॉर्टेंट है, और वो उसके ट्रेडेबल जोन में नीचे, ओपनिंग कैंडल इसके बाहर ओपन होनी चाहिए, तभी वो ट्रेड कर सकते हो। एआई लाइन के बाहर, एआई लाइन के अंदर है तो कोई मतलब नहीं है, नहीं ट्रेड करना है उसको, छोड़ दो, दूसरे स्टॉक पे जाओ, राइट? तो देखो, आपको वहां पे इवन दिस वॉलेटिलिटी यू कैन ट्रेड विथ कन्विक्शन, विथ पावरफुल एंड विथ टोटल लॉजिक, दैट इज व्हाट व्हाई एआई टूलकिट इज सो पावरफुल। उसको यूज करना, अंडरस्टैंड आपको करना चाहिए। बीएल पता नहीं स्कैनर में आया कि नहीं, बीएल चेक कर लेता हूँ, बट मैंने देखा नहीं उसका चार्ट। हाँ, बीएल भी सेम है, देखो यार, बीएल भी सेम ही है, हर चीज ट्रेडेबल है। पहली कैंडल रेड, और फिर उसके बाद आपका जो है ये डब्ल्यू आर सी बनी, सेलर पुश। अब मेन है कि रिस्क ज्यादा है तो अवॉइड करना है। रिस्क कितना है? रिस्क ज्यादा है, नहीं, 0.5% से ज्यादा आप रिस्क लेते नहीं, 0.9% है, तो नहीं ट्रेड कर सकते। और उसके बाद यहाँ पे भी ये कैंडल बना, ये भी ज्यादा है, तो बी एल कैनॉट बी ट्रेडेड। रिस्क शुड बी लेस देन 0.5%। इसमें इसमें रिस्क है 0.9%, इसमें रिस्क है 0.56%, तो रिजेक्ट हो जाता है, नहीं ट्रेड कर सकते आप। और देखो मूवमेंट भी नहीं है फिर, रिस्क ज्यादा रहता है तो सेटअप नहीं चलते बहुत बार, नहीं आती मूवमेंट पर। ओके, चलो, तो हाउ वाज द सेशन? टाइप इन द चैट। अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया लाइव सेशन में आपको प्रॉपरली कैसे परफेक्टली आपको वर्क करना है। होप द टूल किट रूल्स आर क्लियर। एंड यस, प्राइज एक्शन मास्टरी प्रोग्राम में हमने ट्रायल दिया है आपको 2 वीक का, जिसके बाद उसको टूल किट आपको एक्सेस करना है, तो यू हैव टू एनरोल इन सीपीए प्रोग्राम।
सीपीआर प्रोग्राम में ही आपको वो टूल किट यू विल आपको मिलने वाली है हमेशा के लिए, राइट। तभी आपको उसका एक्सेस इनेबल्ड होगा, राइट। उसके बाद टूल किट का अलग से एक्सेस, जैसे मैंने वहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिया, बट वो आपको बहुत अलग से आप लोगे तो इट विल बी कॉस्टलियर फॉर यू, राइट। तो मार्केट इज सिंपल, सिर्फ उसको समझो, उसके उसको ना एक रूल के अंदर डालने की कोशिश करो। जब आप रूल के अंदर डालने की कोशिश करते हो मार्केट को, लॉजिकली ट्रेड करते हो यार, फिर आपको यार रिजल्ट मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? इतने सालों से हम लोग कर रहे हैं और वो सब चीजें रिजल्ट मिल रहा है। बट मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम वहां पे वही रहता है कि दे ट्राई टू डू टू मेनी थिंग्स एट वंस। नहीं होता, ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। दे ट्राई टू डू टू 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 मेनी थिंग्स, टू मेनी थिंग्स। हर दिन उनको कुछ ना कुछ नया चाहिए, हर दिन उनको कुछ ना कुछ रेडीमेड चाहिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया चाहिए। एक ही चीज 1000 बार करो। इफ यू वांट टू बिकम प्रॉफिटेबल, इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर, और यहाँ पे आपका करियर बनाना है आपको खुद ही, एक ही चीज 1000 बार करो, वही है। अब आपको टूल किट अच्छे से यूज करनी है स्टॉक्स में स्पेसिफिकली, क्योंकि इंडेक्स कैसा है, रोज ट्रेड देता नहीं है। तो स्टॉक्स में करना है, इंडेक्स में ट्रेड के लिए फिर हमको वेट करना पड़ेगा कब वो कंडीशन आएगी। जब आएगी तभी ट्रेड करो। तो इंडेक्स रोज ट्रेड नहीं करते, बहुत बड़ा लोग ये सोशल मीडिया ने बेकार कर दिया। रोज इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी रोज ट्रेड नहीं किया जाता है भाई। पहले वीकली ऑप्शन तो 2 साल से है, उसके पहले तो मंथली ऑप्शन ही थे। तब हम लोग भी वहां पे प्रॉफिटेबल थे, तो अच्छा था। रीजन वहां पे सिंपल होता है कि इंडेक्स रोज ट्रेड करने के लिए बना ही नहीं है, और लोग करते हैं। ब्रोकर लोगों को तो बढ़िया ब्रोकरेज मिलता है, गवर्नमेंट को बढ़िया एसटीटी मिलता है, रोज ट्रेड करके दिमाग खराब कर रहे हो। इसलिए मैं स्टॉक्स का स्कैनर दिया, स्कैनर आ रहा है, सीधा ट्रेड करो। स्टॉक्स आप रोज ट्रेड कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ऑप्शंस रहते हैं ना। ऊपर के 3 4 ले लो, नीचे के 3 4 ले लो, जहां ट्रेड मिल रहा है। आपका ग्रीन है, पीडीएच के ऊपर है तो ओपनिंग कैंडल ग्रीन चाहिए, पीडीएल के नीचे है या ऑरेंज लाइन के नीचे तो ओपनिंग कैंडल रेड चाहिए। सेलर का वेट करो, ट्रेड आया ट्रेड मारो, रिस्क मैनेज करो, खत्म कर दो। आज निफ्टी की पहली कैंडल रेड और बैंक निफ्टी की ग्रीन है, तब क्या करना है तेजस जी? ये पहली मैंने बताया था, आज तो ट्रेड ही नहीं बनता ना। 2% गैप डाउन में क्या ट्रेड करोगे आप? इमोशन पे मार्केट चल रहा है तब नहीं ट्रेड किया जाता है। हमें कोई भी ट्रेड चाहिए पीडीएच पीडीएल के बीच में, आस सॉरी पीडीएच पीडीएल के पास में चाहिए। ये प्राइस एक्शन का रूल होता है। जो पीडीएच से मार्केट या पीडीएल से बहुत दूर निकल गया है मार्केट, वहां ट्रेडिंग नहीं की जाती है, वहां ट्रेडिंग नहीं की जाती, क्योंकि मार्केट इमोशन पे चल रहा है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी की ग्रीन रहेगी, निफ्टी की रेड रहेगी, जो भी कैंडल कलर है कोई मैटर नहीं करता, आप नहीं ट्रेड कर सकते। स्पेशली बिगनर तो कर ही नहीं सकते। आज के दिन चिल करना है, फिर चिल करो, या फिर ट्रैप का वेट करो बड़े टाइम फ्रेम से, जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया उनको ही। बाकी लोगों को नहीं ट्रेडिंग करनी है, बस। बहुत सिंपल। ये सट्टा बाजार नहीं है भैया, ये बहुत लॉजिकल फील्ड है। समझने की कोशिश करो उसको, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो, एंड देन आप यहाँ पे पैसा कमा पाओगे। आपने 1000 तरीके ट्राई कर लिए होंगे अभी तक, नहीं रिजल्ट मिला है। जब आप आपको, और मेन चीज़ क्या है, अपने को प्रॉब्लम जो है, लोगों को समझ में, उनको लगता है कि मेरे को एकदम ऐसा कुछ मार्केट में कुछ ऐसी चीज सीखनी है, ऐसा करना है कि सारा मुझे समझ में आ जाएगा। बट मार्केट इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग वन सिस्टम एवरी डे विद डिसिप्लिन। ये आप कर सकते हो तो प्रॉफिटेबल बनोगे, और यही चीज हम लोग वहाँ पे सीपीआई प्रोग्राम और टूल किट के हिसाब से यही चीज है। एक ही सिस्टम, एक ही सेटअप, रोज आओ ट्रेड करो, खत्म करो अपनी कहानी, बस। मार्केट के पास आओ, जितना छोटे रिस्क में काम करो और रिवॉर्ड ले लो और चले जाओ। ओके, चलो, दैट्स इट, होप दिस इज क्लियर। एंड उसी के हिसाब से देन वील वर्क बाद में, है ना? और कुछ रहेगा तो आई देन मैं आपको और बताऊंगा वहाँ पे। ठीक, चलो, ओके देन, है ना? थैंक यू ऑल फॉर द फीडबैक। एंड यस, जिनको एनरोल करना है टूल किट का, क्योंकि मुझे आ रहा है सर कब मिलेगा, तो यू हैव टू देन कम टू सीपीआर प्रोग्राम। अगर आपको वहाँ पे टूल किट यू नीड एंड आपको एक्सेस करना है उसके बाद, तो आपको यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ सीपीआर प्रोग्राम। होप आपको ये समझ में आई चीज़ें, एंड होप वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू हेल्प यू। एंड और बहुत सारे लॉजिकल और अच्छे लोग भी हमारे कम्युनिटी में आ रहे हैं। और मुझे ज़्यादातर लॉजिकल लोग ही मिलते हैं, क्योंकि जब मैं जहाँ मैं रूल की बात करता हूँ, वहाँ पे गैम्बलिंग वाले लोग निकल जाते हैं, है ना? तो ऐसे ही करते रहिए। एंड जो जो सीपीएस स्टूडेंट्स का हाथ बैठ गया है, जिन कॉन्फिडेंस आ गया है, तो अभी बस यही है कि बहुत ज़्यादा पोजीशन साइजिंग नहीं बढ़ानी है। बिकॉज अभी वॉर, और ये जब तक अपना थोड़ा सेटल नहीं हो जाता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी लग सकता है, तब तक
आपको जो है बी लाइट, आराम से नहीं स्विंग करना है तो इंट्राडे पे फोकस करो। पर इंट्राडे ही बेटर है, टेंशन नहीं है अभी, है ना। ज़्यादा इंट्राडे पे, और अगर आप स्विंग कर रहे हो तो हेज करके करो भाई, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मार्केट कभी किसी दिन 5-6% भी गैप डाउन हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है अभी। ये पूरा मतलब थोड़ा सा ये अलग ही टर्म चाचा, अलग है, कुछ भरोसा नहीं है। किसी दिन अभी 22,000 पे खुला, 24,000 पे खुला है, सीधा 23,000 पे भी ओपन हो सकता है। एक दो हफ्ता कोई भरोसा नहीं है, थोड़ा सा ये न्यूज़ को सेटल होने दो, डाई डाउन होने दो, तब तक आपको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओके, कैपिटल प्रोटेक्शन ऐसे टाइम पे, हम लोग भी अगर ऐसे टाइम पे रिटर्न अगर नहीं बना रहे, कैपिटल प्रोटेक्शन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, थोड़ा कैपिटल अपना प्रोटेक्ट होना चाहिए। बाकी टाइम में हम रिटर्न नहीं बना रहे, चलता है अपने हम, मार्केट स्टेबल हो जाएगा, रिटर्न फटक से आ जाएगा, क्या जा रहा है मार्केट, राइट। चलो, ओके, तो होप दिस इज क्लियर, एंड वी वांट यू कि आप अच्छे से उसको सिस्टमेटिकली कीजिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, चलो बाय।